और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है ये सब जानती है। दिल्ली के दंगल में सियासी खींचतान के बीच जनता ने अपना वोट डाल दिया, लेकिन सुबह से ही वोटिंग की धीमी रफ्तार देखने को मिली। तो सवाल है कि मेरी दिल्ली का सिकंदर आखिर कौन होगा? 15 साल की सल्तनत का रिकॉर्ड बीजेपी बरकरार रख पाएगी या फिर दिल्ली की जनता ने किसी और को मौका देने के लिए मतदान किया है? दिल्ली की रणभूमि में क्या इस बार जनता ने अपने मुद्दों का चुनाव कर वोट किया है या फिर सियासी बयानबाजी और लोक लुभावन वायदों में फंसकर चुनाव हुआ है? एमसीडी के सियासी समर में सियासी गदर सबने देखा है, लेकिन जनता की जनमत का गदर देखना अभी बाकी है, क्योंकि दिल्ली में 250 वोट के लिए 1349 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। हर कोई जनता से उम्मीद लगाकर बैठा है। तो फिर सवाल है कि मेरी दिल्ली में जनता अपनी सेवा करने के लिए आखिर मौका किसको देगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार ने प्रगति मैदान वाली टनल हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, दिल्ली के अंदर विकास के लिए काम किए हैं। दिल्ली में गरीबों की मदद के लिए 74 लाख लोगों को राशन फ्री में दिया है मोदी सरकार ने। सारे दिल्ली में अधिकांश क्षेत्र ढलाव मुक्त हो गए हैं। सैकड़ों कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं। 70% कूड़ा जो है वो वेस्ट टू वेल्थ में परिवर्तित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में इन सब मुद्दों पे फेल रही है। कूड़ा साफ नहीं हुआ, गलियां साफ नहीं हुई, गलियां बनी नहीं, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए दिल्ली में। हमने जो किया है और हमने जो कहा है दैट सब पब्लिक डोमेन में है। मैं आपको एक एक पाई का हिसाब दे सकती हूँ। वो बता दें कि 10 करोड़ यानी 100 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ, जरा इसका हिसाब। देखिए, 15 साल से एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब लोग तंग आ गए हैं दिल्ली में जो जितना कूड़ा है। दिल्ली का विकास करेंगे। दिल्ली का विकास किया है और यूनिफाइड नगर निगम होने के बाद एक नई शुरुआत दिल्ली में फिर से होने जा रही है। और भारत 24 के एक नहीं बल्कि कई सारे सवाल हैं, जिसमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली की जनता का फैसला 7 दिसंबर को सबके सामने होगा। इस बार जनता का रुझान वोटिंग की तरफ कम देखने को मिला है। ऐसे में भारत 24 पूछ रहा है कि बीजेपी बरकरार या आप इस बार दिल्ली में चलेगा किसका डबल इंजन? सवाल यह भी है, कम मतदान किसे करेगा परेशान? दिल्ली में गदर कौन एमसीडी का सिकंदर? सवाल ये भी हम पूछते हैं। और आखिरी सवाल, एमसीडी इलेक्शन आखिर किसका सिलेक्शन? और इसी मुद्दे पर, इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अजय श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बीजेपी से हैं। डॉक्टर नरेश कुमार हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। असीम वकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एमआईएम से हैं। संजीव कौशिक जी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगे। सर्वेश पाठक जी भी मेरे साथ रहेंगे, स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मैं अजय जी के पास जाऊंगी। अजय जी, जो दावे हैं, जो वादे हैं, अब वो सब ईवीएम में कैद हो चुके हैं। कुछ ही देर का और समय बाकी है, लेकिन जो अभी वोटिंग परसेंटेज सामने आया है करीब 45% तक का, उसको देख करके क्या लग रहा है आखिर इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज अभी तक 45% के आसपास का है और मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले वोट डाल करके आया हूँ। मैंने देखा लंबी लाइन लगी है, अभी लंबी कतारें, और लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है कि लोग लोकतंत्र के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर आ रहे हैं। और मुझे लगता है करीबन 55% से 60% के बीच में ये वोटिंग एट द एंड ऑफ द डे जाएगी। रही बात
हम जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए हैं वो सारे काम के मुद्दे हैं, चाहे हमारा ढलाव घर बंद करके वहां कॉम्पैक्टर लगाने का हो, चाहे वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लगाने हो, चाहे वेस्ट टू वंडर पार्क बनाना हो। तो हमने एलईडी से लेकर जो ग्राउंड मैनेजमेंट की जितनी भी चीजें, ग्राउंड वेस्ट मैनेजमेंट है जिसके लिए हम टिप्पर मैन इस्तेमाल करते हैं, हम अपने काम के भरोसे जा रहे हैं। हम अपने हमारी एमसीडी ने 15 साल से जो काम किया है, जो प्राइमरी स्कूल हमने चलाए हैं, डिस्पेंसरीज हमने चलाई हैं, हॉस्पिटल्स हमने चलाए हैं, उसी की बदौलत हम आज जमीन पर अपने काम के लिए जाए हैं, ना कि विज्ञापन की सरकार के भरोसे, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट का मॉडल है 8 साल से दिल्ली में चल रहा है। और वो मॉडल ऐसा है कि खुद एमसीडी के चुनाव में दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की बात कोई कर ही नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल जी एक बार भी अपना कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर के नहीं आए कि देखिए हमने दिल्ली में 8 साल में ये अचीव किया है। उन्होंने ये अचीव किया है कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, खुद ही छप जाता है, यमुना सबसे प्रदूषित है, खुद ही छप जाता है। आज एडवर्टाइजमेंट के मॉडल से दिल्ली ग्रसित है, परेशान है। और एक इस तरीके के पार्ट टाइम सीएम हमें मिले हैं जो ना तो लोकल बॉडी के साथ बैठना चाहते हैं, ना एनडीएमसी के साथ बैठना चाहते हैं, ना किसी एक्सपर्ट के साथ, ना किसी कंसल्टेंट के साथ। उनको सिर्फ एक स्थिति चाहिए पॉलिटिकल, ताकि उसमें क्राइसिस रहे और उस क्रंच का फायदा उठाएं, जो कि उन्होंने एमसीडी का फंड रोक करके भी करी। तो मुझे लगता है हम अपने काम के भरोसे लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आप देखिएगा इस बार फिर चौथी बार भाजपा बहुमत के साथ एमसीडी में सरकार बना करके आ रही है। यूनिफिकेशन को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, यूनिफिकेशन को लोगों ने समझा है। और आज की डेट में सफाई कर्मचारी से लेकर और दिल्ली का बच्चा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और चौथी बार देखिएगा बहुमत की सरकार बना करके हम आएंगे। ठीक है, अजय जी की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है कि इस बार एमसीडी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्योंकि हमने काम किया है। जो एमसीडी के मुद्दे हैं हमने उन पर काम किया है। संजीव कौशिक जी मेरे साथ स्टूडियो से बने हुए हैं। मैं सीधा संजीव कौशिक जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, आपने सुन लिया अजय जी ने क्या कहा कि हमने काम किया है और इसी मुद्दे को लेकर के हम आ रहे हैं। इस बार एक बार फिर से वापसी करने जा रहे हैं। आपका क्या होने वाला है? यानी कि आम आदमी पार्टी आपका अपना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे थे अभी? फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया, सड़कें बना दी, मेट्रो का जाल बिछा दिया। एमसीडी का काम है ये? अरे एमसीडी के बारे में बताइए, पिछले 15 सालों से क्या काम किया था जिसके बदौलत आप गए थे लोगों के बीच में? लोग आपसे सवाल कुछ और कर रहे हैं और जवाब कुछ और दे रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि गलियों में आवारा सांड क्यों घूम रहे हैं, तो आप कभी कुछ और बात करने लगते हैं। लोग पूछ रहे हैं कूड़े का अंबार क्यों लगा है, तो आप दाएं बाएं घूमने लगते हैं। देश की जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है और खास करके दिल्ली की जनता वो जानती है। और इन्हीं लोगों ने लगातार डबल इंजन इतना कान में डाल दिया, डबल इंजन कि केंद्र में वहाँ है तो यहाँ भी सरकार बना दीजिए। वही बात अब आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बना दीजिए। यहाँ के राज्य में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी बनाइए, ताकि कोई बहाना न कर पाए कि ये काम इस वजह से नहीं हुआ कि यहाँ हमारी सरकार नहीं है। और लोगों ने जिस तरह से अपना विश्वास दिखाया है, इसके नतीजे जब आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी हक्का बक्का रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उसको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अंदाजा तो पहले से ही लगा हुआ था कि क्या नतीजे आने वाले हैं। इसी का बेहतर वो उदाहरण पहले से ही पेश कर रही है। नतीजे अभी आए नहीं हैं। इंतजार करते हैं ना, इंतजार करते हैं। कौशिक साहब, आप तो विश्लेषण करें ना। आप तो आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता से ज्यादा मजबूती से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम बहुमत के साथ चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको काम गिनवाए और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप मुझसे काम डिस्कस करेंगे, मैं आपसे काम डिस्कस करने को तैयार हूं। क्या वेस्ट टू एनर्जी के 4 प्लांट एमसीडी ने नहीं लगाए? क्या कॉम्पैक्टर का काम एमसीडी ने नहीं करा? क्या 17 हम लोगों ने मल्टी लेवल पार्किंग हमने नहीं बनाई? क्या ग्राउंड वेस्ट मैनेजमेंट जो आपके घर से कूड़ा उठा करके ले जाते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के घर पे 8 साल से कूड़ा पड़ा है? क्या उसको जो उठाने का काम है ना वो एमसीडी कर रही है। साहब उसमें काम नहीं करेंगे, आप उस पर बात करेंगे नहीं। अगर रही बात आप कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं, मैं फिर बता देता हूं, कूड़े का पहाड़ जो ये कर रहे हैं वो लैंडफिल साइट है, वो डेजिग्नेटेड लैंडफिल साइट है और आम आदमी पार्टी की पैदाइश से पहले की साइट है। और उस साइट पर भी आज तक जितना खर्चा हुआ है, जो काम हुआ है, उसकी 20 मीटर हाइट कम हुई है, वो भी या तो एमसीडी के खर्चे से हुई है या सांसद के खर्चे से हुई है। अरे शर्म कीजिए, 8 साल से तो आप अगले दिल्ली में बैठे हैं भाई। आप अगले 1 साल में उसको कैसे खत्म कर देंगे ये बताइए। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा तो फिर कैसे खत्म करेंगे? हमने कहा ना यूनिफिकेशन हमने किया है, अब हम सेंटर से भी फंड लाएंगे और उसके बाद उस पर काम करेंगे। हमने तो यूनिफिकेशन करने का काम किया है, आप काम बताइए। आधे घंटे रह गए हैं, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। बिल्कुल आधे घंटे से भी कम का समय रह गया है और फिर देखा जाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने कितना वोट दिया है। वोट प्रतिशत का अभी भी हमें इंतजार है। सर्वेश पाठक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद है। मैं सर्वेश जी के पास जाऊंगी। सर्वेश जी, मैंने पिछले कई दिनों दिल्ली एमसीडी को लेकर के दिल्ली के अलग अलग इलाकों को कवर किया है। मैंने लोगों से बात की है ग्राउंड जीरो पर जाकर के, और एक बड़ा तबका है जिसके लिए ये इंपॉर्टेंस रखती है बात कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि जो ग्राउंड जीरो के मुद्दे हैं उससे हटकर भी दुनिया में देश की छवि अभी इस समय क्या बनी हुई है। जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से कैसे आके मुलाकात करते हैं, लोग अब ये भी देख रहे हैं। तो क्या लगता है एमसीडी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा या फिर नहीं?
देखिए एमसीडी चुनाव जो है दिल्ली के लोकल मुद्दों पे आधारित है और क्योंकि हर वार्ड के लोग जो समस्या से परेशान है उन मुद्दों को देख के वोट दे रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली ना तो एक पूर्ण राज्य था, जब से केजरीवाल जी आए उनको एक मतलब म्युनिसिपल राज्य मिला, लेकिन देखिए 8 सालों से वो इस राज्य में कायम है। जब 5 साल पहले वो आए थे तो कहते सबसे पहले क्या जरूरत है एमसीडी के इलेक्शन में, या दिल्ली को साफ सुथरा रखने में जमुना की सफाई होती, या फिर जो पॉल्यूशन हो रही है, जो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में जो समस्या आती है जो पराली जलाने से पंजाब और हरियाणा से। अब देखिए जब वो सत्ता में नहीं थे पंजाब से तो कहते थे कि यहाँ पे समस्या कांग्रेस गवर्नमेंट क्रिएट कर रखी है, बीजेपी गवर्नमेंट क्रिएट कर रखी है, लेकिन उनको समय मिला 6 महीने पंजाब में, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। और फिर उसके बाद आते हैं दूसरी बात साफ पानी की। दिल्ली के वो इलाके जो अभी भी साफ पानी उनको नहीं मिल रहा, ये कौन प्रोवाइड करवाता आप बताइए। दूसरी बात, दिल्ली में एक स्मोक टावर बनाया गया अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा। वो स्मोक टावर काम भी नहीं किया। क्या इन 5 सालों में एक ही स्मोक टावर से ये जो समस्या थी ये वायु प्रदूषण की उससे निजात पाया जाता? आखिर क्यों नहीं उस पर काम किया गया? सर्वेश जी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, किसको लेकर के आप बोल रहे हैं? देखिए मैं आम आदमी पार्टी को ठहरा रहा हूं। बीजेपी 15 साल से है, उस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं कि ठीक है बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी आई थी कि ये सबसे ईमानदार पार्टी है, लेकिन उसने देख लीजिए जो भ्रष्टाचार के नए तरीके इजाद कर लिए। आपको एक बात बताता हूं, आज के जो टोटल 1349 जो भी कैंडिडेट है उसमें 700 से ऊपर महिला कैंडिडेट हैं और 250 सीट पर 104 महिला कैंडिडेट को टिकट मिली है। तो आप अंदाज लगाइए कि महिलाओं का बहुमत होगा। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे चैनल पे गए हैं, आपके भी इस चैनल भारत 24 के भी संवाददाता बातचीत किए हैं लोगों से जो वोट डालने आए हैं, उसमें महिलाओं की सबसे बड़ी जो समस्या है वो जो गली नुक्कड़ चौराहे हर जगह मंदिर के स्कूल के सामने जो शराब का दुकान खोल दिए अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने महिलाओं ने उसका विरोध जताया है। और उसी के लिए ये जो 67 लाख पूरे 67 लाख मतदाता महिला है दिल्ली में, बल्कि पब्लिक टॉयलेट को लेकर के भी विरोध जताया है। इस पर भी हमें चर्चा करना चाहिए। जी ऑफ कोर्स चर्चा करनी चाहिए। देखिए दिल्ली हमारा मतलब भारत का राजधानी है और अरविंद केजरीवाल एक आईआईटी से पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर हैं। क्या 8 सालों में, मानते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूं, क्या ये आईआईटीएन 8 सालों में ये लैंडफिल साइट की जो समस्या अभी उजागर कर रहे हैं, ये जमुना जो मैली है अभी उजागर करने, क्यों नहीं आईआईटीएन एक सोल्यूशन लेके आया? एमसीडी के मेयर को बुला के एक टेबल पे बैठते और डिस्कस करते, बड़ी बात। उसका प्रेम कुमार जी के पास जाओ, सोल्यूशन निकाल के लाते। प्रेम कुमार जी के पास में जाओ। उससे पहले संजीव जी आप जवाब दे दीजिए सर्वेश जी की बातों का, सवालों का। असल में नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब खत्म हो चुका है। अब लोग डिसीजन ले चुके हैं। सीधी सी बात, एक ऐसी पार्टी आई है जो कम से कम शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, लोग से सरकारी मुद्दों की बात करती है। अभी तक क्या हो रहा था? नहीं संजीव अभी जी, तक आप दुर्विचार मुझे नहीं बताइए, कोरोना में अभी तक कोरोना में उनके स्वास्थ्य मॉडल का क्या हाल हुआ था? अभी भी उन्होंने संजीव जी लोगों में खाई में कूद जाएगा, आप भी कूद जाएंगे क्या? तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, यही सब तो चल रहा था ना। तो अब इस मुद्दों पे बात हो रही है ना। आप तो बदलाव के लिए आए थे ना? मैंने कहा कि बदलाव के लिए आए थे। दिल्ली की जनता तय करेगी ना, या फिर ये बताने आए थे कि सामने वाला क्या कर रहा है? दिल्ली की जनता तय करेगी, ये हम यहाँ बैठ के तय नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता को क्या बेहतर लग रहा है, क्या चाहिए, 10 सेकंड मुझे चाहिए। 3 टर्म में लगातार जो इन्होंने पुष्टिकरण की बात की है संजीव जी ने, ताहिर हुसैन कौन था? और ये जो एमसीडी का चुनाव है दिल्ली दंगों के बाद पहला चुनाव है, और उस ताहिर हुसैन को सर्टिफिकेट कौन दे रहे थे? अरविंद केजरीवाल। तो ये दिल्ली की जनता, महिलाएं सब जानती है और सचमुच सबके भाग्य बंद हो गए मतपेटी में। ठीक है सर्वेश जी के सवाल तो है ही, लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं संजीव जी, उसमें से 18% ऐसे हैं जो कि दागी हैं, ऐसा क्यों? एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि जो संसद में बैठे हुए हैं उसमें कितने, मतलब फिर वही बात, सामने वाला कुएं में कूदेगा तो आप भी कूद जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। नहीं तो सबसे ईमानदार पार्टी का क्यों? फिर आप दूसरे का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? आप इनसे पूछेंगे सबसे ईमानदार पार्टी का फिर क्यों तमगा लेकर घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ये मेरा सवाल है, इसलिए जवाब मुझे ही चाहिए। ये बताइए कि सामने वाली पार्टी या उसका नेता कुएं या खाई में कूदेगा तो क्या आम आदमी पार्टी के भी नेता कूद जाएंगे? दो बातें हैं, आरोपी और सजायाफ्ता में अंतर होता है, पहले तो हमें ये तय करना होगा।
यहाँ पर यदि आरोप सरकार और ने- सजा याफ्ता की यदि- बात ही नहीं हो रही है। बात यही से शुरू होती है ना, यदि वो आरोपी है दागी तो है। उस तरह के बहुत दागी सारे तो है। अरे पार्टी नहीं मानती ऐसा, पार्टी बातें नहीं खत्म, मानती ऐसा। फिर तो सारी पार्टी बातें नहीं, तो खत्म। फिर तो इसके जनता हिसाब तो से जो मानती है, संसद में सर। बैठे हैं या जनता तो मानती पूरे है। देश तो के साहब, विधानसभा में बैठे हैं, कानून उसको बना भी यही दीजिए चीज ना, लागू होगी। कानून बना दीजिए कि आरोप लगने के बाद तो में बात वो ही खत्म अयोग्य हो हो जाती जाएगा। है। भारत के फिर तो संविधान, बात ही खत्म हो जाती भारत है। के संविधान में जब इस तरह की कोई व्यवस्था तो नहीं बात ही है, खत्म हो जाती है। वो हमें यदि ये अधिकार दे कि नहीं इस तरह के आरोपी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो हम कौन होते हैं उसको हटाने वाले? संजीव ये जी, बताइए। एक फिर चीज तो बात ही बताइए। खत्म हो जाती है। ठीक है, मुझे प्रेम कुमार जी के पास जाना है। प्रेम जी, अब तक जो डेटा सामने आया है 45% करीब अभी तक वोटिंग हो चुकी है और अभी भी लेटेस्ट डेटा का वेट कर रहे हैं। 5:30 बजे तक वोटिंग बंद होगी। अब तक के डेटा के अनुसार क्या लग रहा है? हालांकि हर बार की बात करें तो 55-54 ही रहता है डेटा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता। इतना ही चुनाव होता है एमसीडी चुनाव में, तो इतना कम क्यों? क्या लगता है? इस बार भी अभी जो डेटा आया है और हर घंटे का जो एवरेज हम देख पा रहे हैं, तो अगले 1.5 घंटे में 4 बजे के बाद हमें लगता है कि 8% के हिसाब से पर आवर 12% और वोट जुड़ने की संभावना है। थोड़ा और जुड़ जा सकता है, क्योंकि लाइन लंबी होती है, थोड़ा देर तक का डाटा होता है। फिर भी हमें उम्मीद नहीं है कि 56% के आसपास या उसको क्रॉस करेगा। पिछले बार से चुनाव मतदान ज़्यादा होगा ऐसी उम्मीद दिख नहीं रही है अभी के ट्रेंड के मुताबिक। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है शाजिया जी। ये आम आदमी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी या दूसरी तमाम पार्टियां, कांग्रेस को भी शामिल कर लीजिए, सारे लोग अगर उम्मीद दिखा रहे हैं ये कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। चुनाव आयोग अपील कर रहा है, भाई चुनाव आयोग अपील कर रहा है। दिल्ली में छुट्टियां कर दी गई हैं, बाजार बंद है, आज संडे भी है, इसके बावजूद इतना कम प्रतिशत, ये बताता है कि राजनीतिक दलों में, उनके वादों में जनता का विश्वास घटा है, कम हुआ है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? वो आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी बताते हैं और आम आदमी पार्टी एमसीडी की, बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी बताते हैं। तो दोनों की एंटी इनकम्बेंसी का ये नतीजा है कि नैराश्य भाव जो है, निराशा का भाव जनता में पैदा हुआ है। वो वोट करने आगे नहीं आ रही। अब वोट कम होगा तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सब हम लोग विश्लेषण कर लेंगे। लेकिन जनता वोट कम कर रही है, ये बहुत ही निराशाजनक बात है और ये इसका चिंता का जवाब विषय है। राजनीतिक दलों को देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल अजय जी मेरा आपसे है, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूं, दिल्ली से ही आती हूं। दिल्ली की सड़कों पर हर रोज मेरा खुद का भी घूमना होता है। दिल्ली में एमसीडी की सरकार है। अभी इन दिनों देख रही हूं कि नई नई सड़कें बनी हैं। जब जनता से सवाल पूछ रही थी तो जनता भी यही कह रही थी कि जब इलेक्शन होता है तब सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों अजय जी? मैं आपको पहले तो बता दूं, दिल्ली की जो बड़े सड़क होती है वो सारी पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है और वो आम आदमी पार्टी के बजट के अंदर आती है। अच्छा। पीडब्ल्यूडी का सालाना बजट करीबन 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास जो एमसीडी के भीतर आती है उनमें से कोई भी सड़क अभी नहीं बनी है अजय जी। एमसीडी के भीतर जो आती है वो छोटी सड़कें और पतली गलियां होती है, अंदर के रास्ते होते हैं। ये जो आपको सड़कें बनती दिख रही है, ये आम आदमी पार्टी वालों का एक रुझाने का तरीका था। देखिए, हमने आज तक तो सड़क बनाई नहीं है, लेकिन उन्होंने डंपर पे वो रोड रख के रख दिया है ताकि आप लोग इंप्रेस हो जाएं कि देखिए हम रोड बनाने वाले। आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर मैं कांग्रेस की भी कभी तारीफ करता हूं तो मैं कहता हूं शीला दीक्षित जी के राज में बड़े अच्छे फ्लाईओवर्स बने थे और उन्होंने दिल्ली में रिंग रोड को रेड लाइट फ्री करने का एक अभियान चलाया था, जो उन्होंने किया भी। तब तो सारे रोड की डेवलपमेंट शीला दीक्षित के नीचे थी। आज जैसे ही हम देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी सारी रोड की डेवलपमेंट का ठेका फोड़ देते हैं एमसीडी के पास, जिसका मात्र बजट 7 से 8 हजार करोड़ है। वहां 70 हजार करोड़ के बजट की दिल्ली चलाने वाले अरविंद केजरीवाल, देश की सबसे महंगी सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल, अगर आज आप पीडब्ल्यूडी के नालों का और पीडब्ल्यूडी की सड़कों का आप चेकअप करने चल पड़े, कल जो भी भाई साहब समर्थक यहाँ बैठे हैं वो बोले कि कल बाइक निकाल के हम चलते हैं देखने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि नालों की ना तो निकासी का कोई व्यवस्था करी है, रोड बद से बदतर हालत में है। अगर आप किसी भी शहर में जाएंगे और आज आप दिल्ली में आएंगे तो आपको ये शर्म लगेगी कि भैया यही वो लंदन मॉडल था, कि यही वो लंदन की सड़कें थी जो केजरीवाल जी देने वाले थे। और अगर आपसे नहीं बन रही है तो फिर आप इतने बजट का करते क्या हो? ये 70 हजार करोड़ का मेगा बजट है, 60 हजार करोड़ का मेगा बजट है, जो इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आप करते हो कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया, दिल्ली को आप देखिएगा इनके एडवर्टाइजमेंट में आपको कभी भी कोई प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटेबल चीज नहीं दिखेगी जो हुई हो। जैसे मान लो अभी हमने अपना एक विज्ञापन दिया जिसके अंदर हमने बताया कि हमने 3200 फ्लैट गरीबों को दे दिए, जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत हमने वो फ्लैट दे दिए। हमने उसमें ये नहीं कहा कि हम दे देंगे, हम यमुना साफ कर देंगे, हम प्रदूषण हटा देंगे, हमने कहा दे दिए और 17,000 और आवंटित होने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैं आपको ऐसी फोटो दिखा सकता हूं जो डिलीवरी है, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल के किसी भी विज्ञापन में डिलीवरी की फोटो देखेंगे ही नहीं।
ये सारे ऐसे टेम्परेरी काम करते हैं जिन टेम्परेरी कामों का खर्चा आता है कम और एडवर्टाइजमेंट पर उड़ा देते हैं करोड़ों रुपए। आप इनका मोहल्ला क्लिनिक उठा के देख लीजिए, वो पोर्टा कैबिन के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाता है, वो पोर्टा केबिन की टेक्निकल कॉस्ट मुश्किल से 5 लाख रुपए है, लेकिन उस एक पोर्टा केबिन को खोलने के बाद ये करोड़ों का विज्ञापन करेंगे और 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बातें करते थे। 2015 की बता रहा हूं, आज तक भी 450 से ज्यादा नहीं खुले हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा बहरहाल खराब हालत में है। शुक्र कीजिए दिल्ली में केंद्र के अस्पताल हैं, शुक्र कीजिए दिल्ली में एमसीडी 9 बड़े अस्पताल चलाता है, शुक्र कीजिए कोरोना के समय पे ये थे तभी लोग सरवाइव कर पाए, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी तो ऑक्सीजन का मीटर तब भी ब्लेम करके भाग गए थे। तो देखिए ये गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं जिनके पास पिछले 8 साल में आज भी कोई मंत्रालय नहीं है। वो अपने आप को बेटा कहते हैं, वो अपने आप को भाई कहते हैं। अरे भाई किसके परिवार का बेटा और भाई इतना गैर जिम्मेदार होता है कि खुद का मंत्रालय ना रखे ताकि कोई ब्लेम ही ना कर सके और मैं सारी दुनिया को जवाब ले लेते हैं संजीव कौशिक। संजीव जी, साजिया, ये तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं ये, वो दिल्ली की जनता जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। सर बहाना मार के पीछे मत अरे साहब सच बताइए, अरे सच बताइए, बात तो सुन लीजिए। लोगों ने वोट दिया है, चुने हुए मुख्यमंत्री के तौर पे हैं वो, और लगातार जनाधार बढ़ा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट, चुने हुए तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप तुमको साइकोपैथ बोलते हैं। अरे कैसे नहीं भाई साहब, तो आदर करते हैं ना, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, कैसे आदर नहीं करेंगे? चुने हुए तो प्रधानमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री को साइकोपैथ बोलते हैं। आपको शर्म आती है उसमें? अब ये वक्त नहीं है इस तरह का। नहीं ये वक्त क्यों नहीं है? आप बोले तो वक्त है, हम ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। नहीं पीछे मत हटिए, बात से पीछे मत हटिए। मुझे बताइए कौन सा बेटा घर का ऐसा जिम्मेदार होता है, गैर जिम्मेदार, जो घर का खर्चा ना उठाए, जो घर ना चलाए? ऐसा कौन सा बेटा और कौन सा बड़ा भाई? अरे साहब असंतुष्ट आप हैं, असंतुष्ट आत्मा हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। दिल्ली की जनता असंतुष्ट नहीं है, दिल्ली की जनता असंतुष्ट होती तो वो कब का बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। दिल्ली की जनता संतुष्ट है, वो शिक्षा के मामले में संतुष्ट है, स्वास्थ्य के मामले में संतुष्ट है, देखिए पानी के मामले में संतुष्ट है, बिजली के मामले में संतुष्ट है। कुछ और क्षेत्र जो बाकी रह गए थे वो भी आप दे दीजिए, और वो दे क्या दीजिए आपके हाथ से, वो भी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से। आपके पास दिल्ली की जनता को वो दिखाएंगे किस तरह से काम किया जाता है। आपके पास लोगों ने कहा डबल इंजन, इतना लोगों के जेहन में भर दिया डबल, आपने ही भर दिया है दिल्ली की जनता के जेहन में डबल इंजन। अब सरकार भी ठीक है, सरकार भी आम आदमी पार्टी की रहेगी और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी रहेगी, डबल इंजन की सरकार करेगी काम। लोग सवाल पूछेंगे, काम नहीं होने पर कॉलर पकड़ेंगे, तो मौका तो कम से कम दिया दिल्ली की जनता ने। सर आप मुझे बताइए, अगर दिल्ली में विधानसभा में आपकी सरकार बनती है तो आप कहते हैं दिल्ली की जनता साथ है, फिर वही दिल्ली की जनता आपको एमसीडी में नहीं चुनती है, वही दिल्ली की जनता आपको लोकसभा में नहीं चुनती है, तो आप मुझे बताइए आपकी विधानसभा में जीते तो दिल्ली की जनता साथ खड़ी है। लोगों ने जो मुहर लगानी थी मुहर लगा दिया, ये 10-20 मिनट में वो भी कहानी खत्म होने वाली है। आप भागे मत, मैं भागने दूंगा नहीं, चिंता मत कीजिए। भागने की बात ही नहीं है, भाग तो आप दे रहे हैं, दिल्ली की जनता ने भगा दिया है आपको, छोड़ दीजिए, वो कहानी खत्म हो गई है। बड़े बेआबरू होकर कुछ से निकलेंगे, इस चीज को ध्यान में रखें। जिस तरह से पूरे संसाधन को आपने लगा दिया था एक छोटे से एमसीडी चुनाव में, पेशानी पे पड़ती हुई लकीरें बता रही थी कितना इसको आप सीरियस ले रहे थे, सीरियस लेने के बावजूद भी ये नतीजे आते हैं। ये आने वाली आहट को समझिए, आप समझना चाहते नहीं है। सुन लीजिए, अब बेआबरू की बात आपने करी है, बेआबरू भी क्या आप तब नहीं होते जब आपका मंत्री जेल के अंदर रेपिस्ट से मसाज लेता है? अरे इस वजह से दिल्ली की जनता ने वोट किया है क्या? अरे सर जाने दिल्ली की जनता ने आपको इसलिए किक आउट किया है क्योंकि दिल्ली की जनता का आपने काम नहीं किया है, सड़कें बेहतर नहीं बनाई है, गलियां नहीं आपने बेहतर बनाई है, आप दिल्ली सरकार का बजट का ढलाव नहीं किया, हम ही कर देंगे सारा काम हम ही कर देते हैं, लाइए हम कर देते हैं। अरे साहब आप सारा 70,000 करोड़ का बजट करने की जरूरत नहीं, आराम कीजिए, आप पैसा भी नहीं देंगे, आराम कीजिए। अरे 7 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, आराम कीजिए। दिल्ली की जनता ने अपना डिसीजन ले लिया, दिल्ली की जनता ने बिल्कुल अपना डिसीजन ले लिया है और वेट करना होगा कि आखिर रिजल्ट क्या आता है। और अब से 5 मिनट का समय रह गया है, इलेक्शन को लेकर के लगातार वोटिंग हो रही है।